रूसिया मध्य जारी रही संघर्ष। यूक्रेन अनेक सहर उपर आक्रमण जारी रखिंट रूसिया सेना। बुचा सहर में रूसिया सेनार नरसंहार करी यूक्रेन। साधारण लोकों को टार्गेट करिसेंती पुतिन सेना। सहरर विभिन्न स्थान में पड़ रही कूढ़ कूढ़ मृतदेह। बुचा सहर में रूसिया सेना नरसंहार करी यूक्रेन। तेज युद्ध समय जो हृदय विदारक दृश्य सामना को आसी नहीं चिंता जाहिर करिछि जातिसंघ। यार निरपेक्ष जांच पर निर्देश देइछंती जातिसंघ। खार्किव सहर उपर मध्य जोरदार आक्रमण होइछि। खार्किव रे रूसिया सेनार आक्रमण में 7 जनकर मृत्यु होता बेले 34 जन आहत होइछंती। बड़ बड़ कोठा रॉकेट माड़ में भुशुड़ी पड़ी। कीव सहर 410टी शव उद्धार करिछि यूक्रेन सेना। यूक्रेन ओडिशा निकट में तैल टांकी उपर मध्य मिसाइल माड़ होइछि। देखिए, ये यूक्रेन का दावा है कि उसके 410 नागरिकों को अब तक मारा जा चुका है। रूस की सेना ने उसको मारा है। खासतौर से 2 तरह के आरोप है। एक तो रूस की सेना पर डायरेक्ट युद्ध अपराध के आरोप है, यानी आप सिविलियंस को जो आपके साथ लड़ नहीं रहे हो उनको अगर आप मारते हैं तो ये युद्ध अपराध है। सेना से मुकाबला करती है, आम नागरिकों को नहीं मार सकते आप युद्ध के दौरान भी। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आता है। तो इस तरह से यूक्रेन की सेना ये कह रही है कि 410 आम नागरिकों को मार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि सबसे जो गंभीर आरोप यह है कि मरियुपोल की, जहां की बात आपने की, वहां पर चेचन लड़ाकों के जरिए आम लोगों की हत्या करवा रहा है रूस, ये भी यूक्रेन कह रहा है। और दूसरी तरफ बातचीत की प्रक्रिया भी बीच बीच में चलती है। कहीं मुलाकात होती है, कहीं बात होती है, लेकिन बाद में ओडेसा में जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया रूस ने, वो दिखाता है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। हालांकि संभावनाएं हैं और बातचीत हो रही है, लेकिन इस बीच मैं फिर आपको तस्वीर दिखाऊं। देखिए, यूक्रेन के झंडे के ठीक पीछे जो यूक्रेन के सैनिक हैं, जो यूक्रेन की पुलिस है, वो यहां पर लगातार मुस्तैद है, तैनात है और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे इलाके को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। ये तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, लोहे की अलग तरह की बहुत बड़ी बड़ी कील बनाई गई है। बहुत बड़े बड़े लोहे के जो बोल्डर होते हैं, वो सीमेंट के बोल्डर, रेत की जो बोरियां, उनको रख करके इस पूरे इलाके को सुरक्षित करके, और इसके नीचे मैं आपको बताऊं कि जो पैदल पार पथ होता है भूमिगत, उसको अब बंकर बना दिया गया है। यानी जब कभी भी सायरन यहां बजता है तो हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से निकल करके बंकर में छुप जाते हैं। और लगभग हर बिल्डिंग में बंकर बना दिया गया है, क्योंकि युद्ध को 40 दिन हो गए हैं। लेकिन इस बीच जो यूक्रेन की सेना है वो दावा यह कर रही है कि बूचा से भी, यानी यहां से जो बगल की शहर था बूचा, वहां से भी अब रूस की सेना पीछे चली गई है। सवाल सिर्फ इतना है सबीना कि रूस की सेना पीछे की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन ओडेसा में जिस तरह से उसने हमला किया, तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक की, वहां पर आग का एक जबरदस्त मंजर देखने को मिला। इसी तरह से वो एक एक टारगेट चूज करती है, उस पर हिट करती है। तो सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम या संधि हो सकती है या कोई बातचीत बन सकती है।